आइए सीधा आपको लिए चलते हैं गौरव पर, जहां पर योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं। के कार्यकलापों का शिलान्यास होने जा रहा है और इस क्रम में जो कार्य पूरे हो चुके हैं उनका लोकार्पण भी होना है। उसकी लागत लगभग 26.31 करोड़ रुपए की है। आज के कार्यक्रम की दो बड़ी विशेषताओं का मैं जिक्र करना चाहता हूं। यूं तो सारे विकास के कार्य आपके समक्ष होते आए हैं, चाहे वो सड़कों का निर्माण हो, चाहे नालियों का निर्माण हो, चाहे वो जिस तरह से सफाई की व्यवस्था है, इन सब के कार्यक्रम तो चल रहे हैं। लेकिन आज के कार्यक्रम की दो विशेषताओं का जिक्र मैं यहां पर जरूर करना चाहूंगा। एक, सबसे पहले जिस स्थल पर हम सभी हैं उस स्थल पर पहले कल्याण मंडपम का, जो महाराज जी की बहुत दिन से उनकी प्रेरणा से ये हम पूरा कर पाए हैं। उनकी बार बार उनकी मानवता का जो है, ये अगर स्वरूप कहें तो इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और वो सदैव ये जिक्र करते रहते थे, हम लोग को आदेश देते रहते थे कि ऐसे लोगों का जो मध्य आय वर्ग के लोग हैं, निम्न आय वर्ग के लोग हैं, इन लोगों को ऐसे कार्यक्रमों को करने में बहुत परेशानी होती है। तो इसी कार्यक्रम के निमित्त आज हम सफल हुए हैं और इस पहले कल्याण मंडपम का लोकार्पण महाराज जी के कर कमलों से होने वाला है। इसके लिए मैं महाराज जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसी क्रम में मार्च तक हमारा सूरजकुंड का जो है कल्याण मंडपम भी तैयार हो जाएगा और इसके अलावा 5 कल्याण मंडपम की और योजना है, जो कि एक मानबेला में, राप्ती नगर में, उर्वरक नगर में, मोहरीपुर में और बिछिया में होने, वो कार्य भी प्रगति पर चल रहा है। तो जल्दी ही ये समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होने वाला है। और दूसरा सबसे बड़ा एक कार्यक्रम का जिसका मैं विशेष तौर पर जिक्र करना चाहूंगा कि आज जो पशु शवदाह गृह है उसका भी लोकार्पण हो रहा है। और ये अपने आप में एक अत्यंत अद्वितीय कार्य है, क्योंकि हम कई बार देखते थे कि जो सड़कों पर इधर उधर पशु मर जाते थे, उनका निधन हो जाता था, उनका अंत्येष्टि करने में बड़ी समस्या होती थी। तो ये वैज्ञानिक और साफ सुथरे तरीके से एनिमल क्रिमेटोरियम हमने जो है इसको बनाया है और जिसका लोकार्पण महाराज जी की प्रेरणा से, महाराज जी के कर कमलों से आज होना है। और यह भी मैं आपको बताऊं कि यह भी महाराज जी की प्रेरणा से ही संभव हो पाया। इसमें इसकी विशेषता यह है कि 6 टन प्रति घंटे शव का विद्युत प्रक्रिया से उसका जो है अंतिम क्रिया कर दी जाएगी। और उसके साथ में एक विशेषता यह भी है कि जो है एक कोल्ड चैम्बर बनाया गया है, जिसमें अगर बहुत उस लायक बहुत ज़्यादा, जब तक एक वॉल्यूम चाहिए होता है हमें, वो वॉल्यूम जब तक उतना ज़्यादा मांस नहीं इकट्ठा होता तब तक हम उसको संपादित नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में उसके रखने की, जिससे कि वातावरण दूषित ना हो, ऐसे में वहाँ पर एक कोल्ड चैम्बर बनाया गया है जिसमें हम उसका संग्रह भी कर सकते हैं और पर्याप्त मात्रा पे होने पर उसका हम अंतिम क्रिया संपादित करते हैं। और ये एक अत्यंत वैज्ञानिक तरीका है और वातावरण को साफ सुथरा रखने के लिए बहुत आवश्यक है। ये NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत आज आयोजित हो रहा है और इसका लोकार्पण महाराज जी के हाथों आज होना है। तो ऐसे में इन सभी का विकास कार्यों की जो उत्तर प्रदेश में गंगा बह रही है, मैं उसके लिए महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और उनके आशीर्वाद से ही गोरखपुर एक नए प्रगति के पथ पर चल रहा है। इसके लिए आप सभी को बहुत ढेर सारी बधाइयां और महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबको विशेष तौर से पुनः प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। धन्यवाद महोदय। उद्बोधन की इस श्रृंखला में